दुनिया भर में लोगों को लगता है कि सूरज की रोशनी, बिजली का करंट, आग की गर्मी के रूप में जो ऊर्जा है वह कभी पदार्थ का रूप नहीं ले सकती है। यह हमारी आंखों के सामने वस्तु के रूप में दिखने वाली कोई भी चीज ऊर्जा में तब्दील नहीं हो सकती है। हालांकि इसके विपरीत इससे पहली बार वैज्ञानिक तौर पर सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने वाले महानतम वैज्ञानिक का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। E = mc² का फॉर्मूला देने वाले आइंस्टीन ने ही अपने सिद्धांत में कहा था कि ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि द्रव्यमान और उसकी गति का ही परिवर्तित रूप है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का रहस्य और अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के बाद उनके दिमाग के 240 टुकड़े कर लिए गए थे, इसके पीछे की वजह। यानी कि हम जानने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल स्टोरी। भौतिकी के अपने महानतम सिद्धांतों के लिए मानव सभ्यता की सबसे महान वैज्ञानिक को 9 नवंबर 1921 की तारीख को नोबेल पुरस्कार मिला था। आज इस तारीख पर चलिए हम आपको बताते हैं इस महान वैज्ञानिक ने जीवन भर न केवल मानव सभ्यता के विकास के लिए अद्वितीय खोज की बल्कि सुखी जीवन जीने के रास्ते भी दिखाए। यह उनकी महानतम खोजों का ही नतीजा था कि उन मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम करने वाले वैज्ञानिक ने उनका दिमाग बिना परिवार की अनुमति के चुरा लिया था और 240 टुकड़े करके अलग अलग वैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए भेज दिया था। आपको बता दें, आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में वुटेम्बर्ग के उल्म में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष यहूदी माता पिता की संतान आइंस्टीन लंबे समय तक सिर्फ एक लक्ष्यहीन मध्यवर्गीय युवा थे। बाद उन्होंने 1915 में सामान्य सापेक्षिकता का सिद्धांत विकसित किया। इसके 6 साल बाद यानी 1921 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इससे पहले 5 साल की उम्र में पहली बार कंपास से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्हें कंपास देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था। हालांकि इसने उनके मन में ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के प्रति आजीवन आकर्षण को जन्म दिया। इसके बाद 12 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने ज्यामिति की किताब को देखा था। साल 2017 में अल्बर्ट आइंस्टीन के खुशहाल जीवन के बारे में लिखा एक नोट यरूशलेम में हुई नीलामी में करीब 10 करोड़ 23 लाख रुपए में बिका था। यह नोट आइंस्टीन ने 1922 में टोक्यो में इंपीरियल होटल के एक वेटर को बतौर टिप तब दिया था जब नोबेल पुरस्कार देने की जानकारी मिली थी। हुआ यूं था कि उस वक्त आइंस्टीन को पल भर पहले ही यह बताया गया था कि उन्होंने फिजिक्स में साल 1921 का नोबेल पुरस्कार जीता है। आइंस्टीन जापान में लेक्चर देने आए थे। यह संदेश उन तक पहुंचाने वाले को आज आइंस्टीन ने होटल के पेड़ पर लिखा एक नोट भेंट किया क्योंकि उनके पास उसे बतौर इनाम देने के लिए कैश नहीं था। नोट देते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह कागज का टुकड़ा बेशकीमती हो सकता है। उस नोट में जर्मन भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था, कामयाबी और उसके साथ आने वाली बेचैनी के बजाय एक शांत और विनम्र जीवन आपको अधिक खुशी देगा। जर्मनी के महान भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को जब आखिरी समय में अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उन्हें पता था कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अस्पताल पहुंचने पर 76 वर्षीय आइंस्टीन ने डॉक्टर से कहा, अब मुझे किसी तरह की मेडिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जब चाहूँ तब चले जाना चाहता हूँ। बनावटी जीवन जीने में कोई आनंद नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं पूरी निष्ठा के साथ अब जाना चाहता हूँ। जब 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन की पेट की गंभीर समस्या के चलते मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत छोड़ी। घुंघराले बालों वाला मस्तिष्क दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय के लिए रहस्य का अनंत ब्रह्मांड था। आइंस्टीन के निधन के कुछ घंटों बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे ने परिवार की मंजूरी के बिना उनका दिमाग निकाल लिया और अपने घर ले गए। डॉक्टर हार्वे का कहना है कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन करना जरूरी है। आइंस्टीन के अपने शरीर के किसी भी परीक्षण की मनाही के बाद भी उनके बेटे हांस ने डॉक्टर हार्वे को उनका काम करने दिया। दरअसल हांस का मानना था कि डॉक्टर हार्वे जो करना चाहते हैं वो दुनिया की भलाई के लिए जरूरी है। हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग की दर्जनों तस्वीर खींची। डॉक्टर हार्वे ने तस्वीर लेने के बाद आइंस्टीन के दिमाग को 240 टुकड़ों में काट दिया। इनमें से कुछ को उन्होंने अन्य शोधकर्ताओं को भेजा। कहा जाता है कि डॉक्टर हार्वे ने उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को एक साइडर बॉक्स में दूसरे शोधकर्ताओं तक पहुंचाया था जिसे उन्होंने बियर कूलर के नीचे रखा था। डॉक्टर हार्वे ने 1985 में आइंस्टीन के दिमाग पर एक पेपर प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि यह दिमाग औसत मस्तिष्क से अलग दिखता है, इसलिए अलग तरीके से काम करता है। डॉक्टर हार्वे ने 90 के दशक में आइंस्टीन की पोती को आइंस्टीन के दिमाग का एक हिस्सा उपहार में देने की कोशिश भी की थी। हालांकि उनकी पोती ने यह तोहफा लेने से इनकार कर दिया।
आइंस्टीन के दिमाग को फिलाडेल्फिया के म्यूटर म्यूजियम में देखा जा सकता है, जहां इसे जार में केमिकल के जरिए सुरक्षित तरीके से संरक्षित रखा गया है। आइंस्टीन के मस्तिष्क को इस उदाहरण से समझने की कोशिश की जा सकती है कि उन्होंने एक बार प्रिंसटन विश्वविद्यालय के कार्यालय के ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड एंड नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स। यानी कि हर चीज जो मायने रखती है उसे गिना नहीं जा सकता, और हर चीज जिसे गिना जा सकता है वह मायने नहीं रखती है। तो ये वीडियो था आज का अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।